हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। टॉपिक मैथमेटिक्स का, जिसका टॉपिक का नाम है शंकु परिच्छेद। ओके, शंकु परिच्छेद, इसका दूसरा नाम बेटा है शंकु काट्य। बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये 12th क्लास के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये बहुत काम में आने वाला है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। तो बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस चैप्टर का नाम है शांकव परिच्छेदन। इसे इंग्लिश में कोनिक सेक्शन कहते हैं। अब आप समझिए इसका नाम शांकव परिच्छेदन क्यों है। बच्चों, आप एक डबल कोन ले लो, एक डबल कोन। डबल कोन का मतलब द्विशंकु, ऊपर भी शंकु और नीचे भी शंकु। तो ये आपने एक डबल कोन ले लिया है। अभी हमें सिंगल कोन की ज़रूरत है, डबल कोन हम बाद में लेंगे। अब ये सिंगल कोन है, आप इसको अलग अलग तरीके से काटना शुरू करो। सबसे पहले आपने ये बेटा, ये जो होती ना, ये शंकु की अक्ष कहलाती है। ये जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? शांकव अक्ष। क्या बोलते हैं? हाँ, शांकव अक्ष। अब आप इसको अलग अलग तरह से कोन को काटो। पहला आपने काट लगाया, ये मतलब स्केल ले लो या कैंची ले लो और यहाँ से काटो आप ये। तो पहला आपने काट लगाया ये। तो आप ध्यान से देखो, जैसे ही इसको ऐसे काटोगे तो आपके पास ये काट क्या बन करके आएगा, पता आपको? ये काट आपका वृत्त बन करके आएगा। क्या आएगा बच्चों? तो पहला शंकु काट हो गया आपका वृत्त हो गया। क्या हो गया बच्चों? पहला वृत्त हो गया, ठीक ना? तो आपने देखा होगा कि कोई भी बर्थडे वाली टोपी होती है, अगर आप उसको बिल्कुल काट दो यहाँ से, तो यहाँ भी नीचे भी वृत्त बनता है, और अगर ऐसे काट दोगे तो भी क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? वृत्त। तो शंकु का पहला जो काट निकलेगा वो आपको बच्चों वृत्त प्राप्त होगा। दूसरा काट है ना, इसको ये हो गया। अब दूसरा काट देखो बच्चों, अगर आपने ऐसे काटा इस प्रकार से कि ये काट इस तरीके से गया है, ठीक है ना? थोड़ा और नीचे से काटता हूँ और अच्छा समझ में आएगा। यस, आपने ऐसे काटा है यहाँ से, ऐसे काटो, ये देखो इस तरीके से ये आपने काटा है, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर यदि देखा जाए तो ऐसे काट दिया आपने, ये ऐसे। पता है तो आपके पास कैसा शेप बनेगा आपको? जब आप इसको काटोगे ना, तो बेटा ये जो शेप निकल करके आएगा ना, वो एक्चुअली ये इस तरीके से निकल करके आएगा। बोलो हाँ या ना? कटेगा कि नहीं कटेगा? कल्पना कर लो, एक मोम का आप शंकु रख लो, इस तरीके से ये मोम का शंकु है, और आपने यहाँ से सीधे उड़ा दिया इसको, समझ गए ना? तो एक इस टाइप का फ्लैट टाइप का बन जाएगा, देखो ऐसा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, ये जो शेप होता है ना यू आकार टाइप का, इसको परवलय बोलते हैं। तो बेटा जो हमारी दूसरी काट बनी है यहाँ पे, वो परवलय बनी है। क्या बनी है बेटा? परवलय बनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जो दूसरा काट आपका निकलेगा बेटा, वो परवलय निकलेगा, ठीक है? तीसरा काट बेटा, अगर आप ऐसे काटो इस तरीके से, ये देखो अक्ष के साथ इस तरीके से। अभी आपकी अक्ष जो थी काटने वाली, यहाँ पर लंबवत थी। अब यहाँ पे लंबवत अक्ष नहीं है, लंबवत से थोड़ी उठी हुई है, इसको बोलते हैं तिर्यक अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, या तो लंबवत हो या तो तिर्यक होगी। तो बेटा यदि आप परवलय को, सॉरी, यदि आप अपने शंकु को इस तरीके से काट दोगे, ये देखो आपने ऐसे काट दिया, तो जहाँ पर आपका शंकु कटेगा ना बेटा, वो क्या बनेगा पता है? वहाँ पे आपका इस तरीके का छल्ला बनेगा। इसे बोलेंगे बेटा दीर्घवृत्त। क्या बोलेंगे? हाँ, तो हमारा ये बन गया दीर्घवृत्त, ठीक है ना? अब लास्ट में आपका आएगा द्विशंकु। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी द्विशंकु की, है ना? तो द्विशंकु में एक शंकु ऊपर और एक शंकु नीचे, और आपने यहाँ पर एक सरल रेखा से इसको काट दिया। तो क्या होगा देखिए, कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। ऊपर भी एक परवलय बन जाएगा और नीचे भी एक परवलय बन जाएगा। बोलिए हाँ है ना? और वो दोनों परवलय की अक्ष समान होगी। होगी कि नहीं होगी? मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा,
ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जिस अक्ष में दोनों परवलय यानी खुलते हैं उसको हम बोलते हैं, इस अक्ष को बोलते हैं क्या? इस अक्ष को बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। तो ये आपके पास में बन जाएगा अनुप्रस्थ अक्ष। और ये हमारे पास जो ज्योमेट्री बन रही है, ये जो ज्यामिति बन रही है, इसको हम बोलेंगे अतिपरवलय। क्या बोल रहे हैं? अतिपरवलय। इंग्लिश में से बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला, समझ में आ गया ना? पैराबोला का भी हाई, हाइपरबोला। समझ में आ गया? तो बच्चों आपको इस चैप्टर में 4 प्रकार के काट्य पढ़ने हैं। कितने प्रकार के काट्य? 4। मतलब आपको यहाँ पर शांकव के काट्य पढ़ने हैं और वो 4 काट्य हैं। नंबर 1 काट्य है आपका वृत्त। नंबर 2 काट्य है आपका क्या? परवलय। ठीक है बच्चों। नंबर 3 काट्य है बेटा आपका दीर्घवृत्त। बोलो ठीक है। और नंबर 4 काट्य है आपका बेटा अतिपरवलय। क्या है? अतिपरवलय। यस। सो बच्चों वृत्त का मतलब सर्कल, परवलय का मतलब बच्चों पैराबोला, दीर्घवृत्त का मतलब एलिप्स, अतिपरवलय का मतलब हाइपरबोला। हाइपरबोला। तो बेटा ये 4 प्रकार के आपने काट्य पढ़ने हैं। आइए स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृत्त को। ठीक है ना? वृत्त। वृत्त वृत्त क्या होता है? ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक फिक्स बिंदु है और एक फिक्स बिंदु। बेटा ये हमारे पास क्या है कि ये जो पेन है ना बहुत स्लिप करता है, इसलिए इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, फिर भी कोशिश जारी है। ये देखिए, ये बेटा वृत्त का फिक्स बिंदु है और इस बिंदु से एक निश्चित दूरी बनाते हुए, इस निश्चित दूरी को आर कहते हैं अर्थात त्रिज्या, और इस दूरी पर एक बिंदु P हमारे पास में है x, y। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये बिंदु P x y है। अब हमने क्या पता? वृत्त की डेफिनेशन बतानी थी। अगर कोई बेटा ये बिंदु P x y, ना इसके x का पता है ना इसके y का पता, मतलब ये भ्रमणकारी बिंदु है बेटा, ये भ्रामक बिंदु है जो घूमता रहेगा। इसे बोलते हैं चर बिंदु। क्या बोलते हैं इसे बिट्लू? चर बिंदु कहते हैं इसे, है ना? तो अगर समतल में, अगर किसी दिए गए समतल में, कॉमनली XY समतल होता है हम लोग की दुनिया में, अगर किसी दिए गए समतल में कोई भ्रमणकारी बिंदु P इस प्रकार से गति करता है कि इसकी एक निश्चित बिंदु, जिसे कहते हैं बच्चों केंद्र, क्या है तो कहते हैं, इसकी एक निश्चित बिंदु से केंद्र से दूरी हमेशा नियत बनी रहती है। मतलब एक गाय के गले में आपने रॉड डाल दी है, अब वो भ्रमण करेगी तो उसकी वो निश्चित बिंदु, खूंटे से दूरी हमेशा नियत बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? तो इस प्रकार से जो वक्र पैदा होता है, जो वक्र बनता है, उस वक्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या बनते हैं? वृत्त कहते हैं। समझ गए ना? ठीक है ना? तो अगर कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु केंद्र से दूरी, जिसे त्रिज्या कहते हैं, वो समान बनी रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। समझ में आ गया? बेटा केंद्र भी कोई ना कोई निर्देशांक तो होंगे। केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए? h, k। याद रखना केंद्र के निर्देशांक क्या माने गए हैं? h, k। चलिए तो वृत्त का पहला समीकरण आपके लिए, वृत्त के समीकरण का केंद्र त्रिज्या रूप, मतलब केंद्र पता है और त्रिज्या पता है। ठीक है? वृत्त के समीकरण का केंद्र त्रिज्या रूप। बच्चों ये देखो, केंद्र है O, त्रिज्या है P, तो O से लेके P की दूरी चाहे P कहीं भी चला जाए बराबर R होगी कि नहीं होगी? चाहे P यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, उसका नाम ही है भ्रमणकारी बिंदु, उसका नाम ही, काम ही है भ्रमण करना। तो P कहीं भी चला जाए बेटा, त्रिज्या हमेशा क्या होगी? मतलब OP के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? होगी कि नहीं होगी? चलिए OP के बीच की दूरी निकालता हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूला से। ये है XY, ये है HK, तो दूरी सूत्र x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बराबर कितना हो गया? r का स्क्वायर। हाँ या ना? बराबर कितने का स्क्वायर? r का स्क्वायर। यस और नो? बराबर यहाँ पे पहले r होगा। क्या होगा? r। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर x माइनस h का वर्ग धन y माइनस k का वर्ग बराबर कितने का वर्ग?
आर का वर्ग आ गया। यही है आपके वृत्त का समीकरण, केंद्र त्रिज्या रूप। ठीक है बच्चों, ये हो गया वृत्त के समीकरण का केंद्र त्रिज्या रूप। अब इसका एक स्पेशल केस है। कौन सा केस है? हाँ, स्पेशल केस। स्पेशल केस का नाम है वृत्त के समीकरण का मूल बिंदु रूप। कौन सा रूप? मूल बिंदु रूप कहने का मतलब है बेटा एक ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका मूल बिंदु हो ओ अर्थात 0,0। हाँ या ना? मतलब केंद्र क्या होगा? 0, तो बताओ h की जगह में हम क्या पुट करेंगे और y k की जगह में क्या पुट करेंगे? 0। तो देखिए समीकरण बन जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हाँ या ना? तो समीकरण बना वृत्त का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? आर स्क्वायर। ये बन गया आपका वृत्त का समीकरण। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये आपके पास वृत्त का समीकरण बन चुका है। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया वृत्त का समीकरण। अब एक और चीज़ आती है वृत्त। यहाँ पर आप जो है इन्हीं दो सूत्रों से आप पूरा अपना चैप्टर हल कर सकते हैं, बट एक अतिरिक्त सूत्र है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन्हीं दो चीज़ों से आप सवाल हल करेंगे। चलिए करते हैं सवाल। आइए देखिए भैया, पहला सवाल है वृत्त का केंद्र 0,2 है और त्रिज्या 2 इकाई है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। बोलो h का मान कितना, k का मान कितना? 2। लगा दीजिए समीकरण x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बेटा त्रिज्या कितनी दी है? 2। हल कर लीजिए, ये समीकरण आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल टाइप के सवाल करने हैं। देखिए केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है। बताइए कर ले जाएंगे ना? बिल्कुल सरल सवाल है, मगर दिक्कत तो तब आएगी जब समीकरण दिया हो और केंद्र और त्रिज्या निकालनी हो। बोलो हाँ है ना? अब देखिए यहाँ पे ये दिया है x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 36। क्या मैं 36 को पहली नज़र में 6 का स्क्वायर लिख लूँ? अब देखिए वृत्त का जो स्वरूप होता है वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर कितना? आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मैं इसको थोड़ा सा सजाऊँ। कैसे सजाऊँ? क्या मैं x प्लस 5 को माइनस ऑफ माइनस 5 लिख सकता हूँ? क्या मैं y माइनस 3 को इसको माइनस 3 रहने दो का स्क्वायर बराबर कितना? आर स्क्वायर। अब आप तुलना करिए x माइनस एच, x माइनस एच। बोलो h की जगह कौन बैठा है? हाँ इसीलिए मैंने बदला। बोलो y की जगह पे k की जगह पे कौन बैठा है? गलत बात, माइनस 3 नहीं बोलो, 3 बोलो। क्या बोलो? क्योंकि फॉर्मूले में y माइनस k है, y माइनस, तो y माइनस 3 है तो k की जगह में कौन बैठा हुआ? 3। ठीक है ना? और ज़्यादा डर लगा है तो ब्रैकेट लगा लो। क्या लगा लो? ब्रैकेट। तो h हो गया -5, k हो गया कितना? 3। और त्रिज्या कितनी बन गई? 6। कितनी बन गई त्रिज्या? 6। तो देखिए केंद्र क्या बनेगा? h, k अर्थात -5,3 और त्रिज्या क्या बनेगी? 6। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। चलिए इसको मैं हल करा देता हूँ। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 8y है ना, और माइनस का 45। बच्चों 45 को यहाँ ले आओ। क्या कहाँ ले आओ? इधर। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनानी है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर कितना? आर स्क्वायर। तो त्रिज्या की पहचान तो बराबर के दाएं तरफ ही होनी है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ ले आओ। अब देखो बेटा हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। क्या बनाना है? x की पार्टी को बुलाओ। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हाँ या ना? y की पार्टी वाई स्क्वायर माइनस 8y, हाँ या ना? इधर पे कितना? 45। देखो बेटा ए स्क्वायर, हाँ हाँ दर्शन हो गए। ए स्क्वायर, ए की जगह कौन खेल रहा है? x। बेटा 4x को मैं 2 इंटू ए की जगह x है और b का पता लग गया। 2 हुआ कि नहीं हुआ? 2 2 जा 4 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो b का स्क्वायर हमको जोड़ना है। तो बताइए b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यहाँ ऐड किया कि नहीं किया? और मैथ्स कहती है जो लेफ्ट में करो वही राइट में करो। तो लेफ्ट में कितना जोड़ा आपने? 2 का वर्ग। क्या जोड़ा लेफ्ट में? 2 का वर्ग 4। तो राइट में भी क्या जोड़ोगे? 2 का वर्ग 4, जिससे 4 4 कैंसिल हो जाए। ठीक है ना? अब आगे वाले में आ जाओ। बोलो बेटा y का स्क्वायर, ठीक है, -2 छोड़ा लिया 2। बोलो 2 a की जगह कौन बैठा है? y। तो b के दर्शन हो गए। कौन है b?
4, बी के दर्शन हो गए, बी क्या है 4, तो बी का स्क्वायर चाहिए तो कितना जोड़ोगे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ भी जोड़ोगे 4 का यानी कि 16, कितना जोड़ोगे 16। ध्यान से देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ b की जगह कौन है 4 का होल स्क्वायर। 45 और 20, 45 प्लस 20 कितना होता है 65, 45 और 20 कितना होगा 65, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 65 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। बोलो h कॉमा के केंद्र क्या होगा 2 कॉमा 4, 2 कॉमा और त्रिज्या क्या होगी अंडर रूट, चलो चेक करते हैं, केंद्र कितना हो गया 2 कॉमा और त्रिज्या हो गई अंडर रूट। क्लियर कि नॉट क्लियर। एक तरीका तो बच्चों ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है जो इन लोगों ने कर रखा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उसके लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे वृत्त का व्यापक रूप। क्या पढ़ाना पड़ेगा वृत्त का व्यापक रूप, वृत्त का व्यापक रूप, ठीक है ना। वृत्त के व्यापक रूप का समीकरण, वृत्त के व्यापक रूप का समीकरण, जैसे सबका बेटे जो सरल रेखा का समीकरण आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बोलो हाँ है ना। मतलब इसके अंदर दुनिया की सारी रेखाएं आ जाती हैं। ऐसे एक वृत्त का व्यापक रूप होता है, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ठीक है बच्चों। ये वृत्त का व्यापक रूप का समीकरण है, इसके अंदर सारे वृत्त आ जाते हैं, इसके अंदर सारे वृत्त आ जाते हैं। याद रखना बेटा इस तरीके से जो केंद्र मिलता है वो मिलता है बोलो माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी, और जो बेटा त्रिज्या मिलती है त्रिज्या बराबर आर अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और माइनस का सी। ये याद करना पड़ेगा सूत्र आपको, ये केंद्र बनेगा और ये त्रिज्या बनेगी। आइए इसी सवाल को, ऊपर वाले सवाल को इस मेथड से हल करते हैं। पहले समीकरण लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x थी 4x था, माइनस का 4x, माइनस का, हाँ तो ये हो गया माइनस का 4x, फिर क्या था माइनस का 8y और प्लस का 45, नहीं माइनस का 45 बराबर 0। बोलो क्लियर है। अब देखो इसकी तुलना कर दो किससे, व्यापक समीकरण से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर कितना 0। देखो बेटा गौर से देखो, गौर से, यहाँ पे x का गुणांक 2g है और यहाँ पे x का गुणांक कौन है -4, कौन है, हाँ तो 2g बराबर कितना हुआ -4, तो g बराबर कितना हुआ -2, हुआ कि नहीं हुआ। ये g का मान आ गया, किसका मान आ गया g का मान। आगे बोलो 2f की तुलना करना है तो 2fy के साथ कौन चिपका है यहाँ -8, तो बोलो f का मान आ गया -8/2, बोले तो माइनस का 4 आ गया। अब चलो c का मान देखो, c कितना है -45 है कि नहीं है, c का मान है -45। चलो अब देखते हैं हम केंद्र, क्या देखते हैं, तो केंद्र होता है भाई साहब -g -f, हाँ या ना। तो जब g यहाँ पे -2 है तो g -g कितना होगा 2, और f -4 है तो f कितना होगा +4, यस और नो। तो केंद्र बन गया 2,4। अब निकालते हैं त्रिज्या, क्या निकालते हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। बोलो g कितना आया था -2 का स्क्वायर कितना 4, f कितना आया था -4, -4 का स्क्वायर 16 और c कितना दिया था -45, तो माइनस और माइनस का 45। बोली हाँ है ना। 16 और 4 20 और माइनस 45 प्लस 20 क्या होगा अंडर रूट 65। आया सेम क्वेश्चन आंसर।